प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज भक्तमाल कल्याण से भक्तों की कथा, सच्ची कथा में आज हम भक्तमती चंद्रलेखा की कथा सुनाएंगे। पश्चिमोत्तर प्रदेश में एक जमींदार के घर चंद्रलेखा का जन्म हुआ था। चंद्रलेखा जब नन्ही सी बालिका थी तभी उसे देखकर सबका मन उसकी ओर खिंच जाता था। उसकी धीरता, गंभीरता, सौम्य स्वभाव, मृदु मधुर भाव, शांत वृत्ति, मुस्कुराती मुखाकृति और सरलता देखकर ऐसा कोई नहीं था जो उससे स्नेह किए बिना रह सकता। उसकी उम्र अभी 5-6 वर्ष की थी और वह सबके लिए खिलौना बनी हुई थी। एक दिन चंद्रलेखा के घर एक साधु आए। चंद्रलेखा के भक्त पिता ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। साधु महाराज स्नान करके पूजा करने बैठे। उनके पास एक सुंदर शालिग्राम का विग्रह यानी मूर्ति थी। चंद्रलेखा उनके पास जाकर बैठ गई और भगवान की पूजा देखने लगी। सरल हृदय की बालिका थी। उसके मन में आया, मैं भी इसी तरह भगवान की पूजा किया करूंगी। और उसने साधु महाराज से बड़ी मीठी बाणी में कहा, महाराज जी, ऐसा एक भगवान मुझको भी दे दीजिए। आपकी भांति मैं भी आप उसकी पूजा करूंगी। नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, माला चढ़ाऊंगी, खिलाऊंगी, आरती उतारूंगी और फिर सुलाऊंगी। और जब मैं अकेली रहूंगी तब खूब प्यार दुलार करूंगी, जैसे मेरी माँ मेरा किया करती है। शिशु बालिका की भोली बातें सुनकर साधु महाराज को हंसी आ गई और उन्होंने एक काला पत्थर लाकर दे दिया और कहा कि ये ही भगवान है और इनका नाम है सिलबिल्ले भगवान। अब तो चंद्रलेखा के आनंद का पार नहीं रहा। वह अपने सिलबिल्ले भगवान को सिर पर रखकर चली गई और आनंद में मतवाली होकर नाचने लगी। अब साधु महाराज चले गए, परंतु चंद्रलेखा को जो भगवान और उनका मंत्र मिल गया, वह उन्हीं को लेकर मस्त हो गई। पिताजी ने एक सिंहासन बनवा दिया, माता ने पूजा का सामान मंगवा दिया, सुनारने के लिए एक सुंदर पिटारी बनवा दी। चंद्रलेखा का भगवान पूजन और सिलबिल्ले मंत्र का निरंतर जप चलने लगा। माता, पिता तथा पड़ोसी भी उसकी पूजा देखकर बड़े प्रसन्न होते, पर चंद्रलेखा का किसी और की ओर न ताककर वह अपने भगवान की ही बस निरंतर पूजा किया करती थी और उसकी आंखों से निरंतर प्रेम के अश्रु बहा करते थे। समय तो कभी रुकता नहीं। देखते देखते चंद्रलेखा की उम्र विवाह की हो गई। पिता ने योग पर ढूंढकर संबंध कर दिया। बारात आ गई, विधिपूर्वक विवाह हो गया। चंद्रलेखा को भांति भांति के वस्त्र आभूषणों से सजाकर और बहुत सा दहेज देकर पिता ने अपने आंसू बहाते उसे विदा कर दिया। वे पालकी पर सवार हो गई और उसने भगवान की, अपने सिलबिल्ले भगवान की पिटारी को भी आदरपूर्वक पालकी पर विराजमान कर लिया। चंद्रलेखा ने बात बात में सुन रखा था कि उसका पति हरिविमुख है। इससे उसको बड़ा दुख हो रहा था, परंतु भगवान मेरी निश्चय ही सहायता करेंगे, इस विश्वास को लेकर वे रोती ससुराल के लिए विदा हो गए। रास्ते में नदी के तट पर बारात ठहरी, पालकी भी ठहराई गई। इसी अवकाश में चंद्रलेखा का पति अपनी नवविवाहिता पत्नी का मुख देखने और उससे 2-4 मीठी बातें करने के लिए पालकी के पास आया। चंद्रलेखा के मन में बड़ा क्षोभ था। वह तो अपना तन मन जीवन श्री भगवान के अर्पण कर चुकी थी।
उसने रोते रोते कहा, स्वामिन, मैंने सुना है कि आपका मेरे श्री हरि के प्रति प्रेम नहीं है। और वो समझाने लगी, मेरे और आपके सभी के सर्वस्व श्री हरि हैं। उनसे विमुख होने पर जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आप समस्त कल्याण गुणों के भंडार आनंद निकेतन परम प्रीतम मेरे प्रभु से प्रेम करें। आप मेरे प्रभु से प्रेम करेंगे तब मेरा हृदय खुल उठेगा और मैं बड़े चाव से आपके चरणों की सेवा करूंगी। नास्तिक पति के हृदय में सब बातें कहाँ से बैठती हैं। वो बड़ा क्रोधित, उसको सारे अपनी पत्नी के वाक जैसे बाण से बीधे हुए वाक हों ऐसे लगे। उसने क्रोधित होकर चंद्रलेखा से भगवान की पिटारी छीन ली और उसे नदी के प्रवाह में बहा दिया। अब इस दृश्य को देखकर चंद्रलेखा का हृदय मानो विदीर्ण हो गया। वह ऊंचे स्वर से रोने लगी। बहुत बराती उन्हें शांत कराने की कोशिश करी, परंतु उसका रोना बंद नहीं हुआ। उसके हृदय की क्या स्थिति थी, इसे दूसरा कैसे पहचान सकता था। वह रोती ससुराल पहुंची। अब चंद्रलेखा के तो हृदय नदी ही छिन गए थे। जगत के सारे सुखों का नाश होने जाने पर जिन अपने भगवान को लेकर सुखपूर्वक जीवन बिता सकती थी, उनके वियोग में कैसे उसकी हालत हो गई। रोई जा रही है। इस बात को बेचारी ससुराल वाली क्या समझेंगी। उन्होंने सोचा, स्त्रियों ने, कि पहले बहू जब मायके आती है, ससुराल आती है तो रोती है, ध्यान नहीं दिया। फिर जब वो लगातार रोती रोती 3-4 दिन हो गए, वो खाना पीना भी नहीं खा रही थी, तो उसकी सास को लगा कि कोई बात तो जरूर है। सास को अपने पुत्र से जब सारी बातें मालूम हुई तो अब उसने बहू से बड़े दुलार से पूछा, तो क्या बेटा इस तरह से क्यों रो रहे हो। उस पर उसने कहा, माता जी, मेरा जीवन तो मेरे हृदयनाथ भगवान के हाथ में, उनके मिलने पर ही जीवन रह सकता, अन्य कोई उपाय नहीं है। अब इन लोगों ने देखा कि अब चंद्रलेखा के प्राण नहीं बचेंगे। तब सभी लोग चंद्रलेखा को लेकर के नदी के तीर पर आए, जहां उसके पति ने ठाकुर जी की पिटारी को जल में बहा दिया था। चंद्रलेखा के पति ने कहा, हम लोग यहाँ नदी के तट पर तो आ गए, परंतु पिटारी का पता कैसे लगेगा, क्योंकि वो तो नदी बहुत तेज बह रही थी और उस बहाव में मैंने पिटारी फेंक दी थी। अब पता नहीं पिटारी डूब गई है, बहुत दूर चली गई है। अब पति बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैंने इसके हृदय के भाव को नहीं समझा था, लेकिन पर अब क्या उपाय है। चंद्रलेखा ने कोई उत्तर नहीं दिया और वो बड़े विश्वास के साथ रो रो कर पुकारने लगी, हे शिल्पल्ले भगवान, कहाँ हो आप, सर्वस्व हैं। आपसे अपने भक्त के निश्चल निष्काम आंसू देखे नहीं जाते। आप मुझ पर कृपा करो, आप आओ, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। अब भगवान कैसे रहते। अकस्मात नदी में एक लहर आई, तरंग आई और जलराशि को भेद करके शिल्पल्ले भगवान की पिटारी निकली और तरंग के साथ ही उछलकर वो चंद्रलेखा के गोद में उसके हृदय देश पर आकर चिपट गई। सुनित ही अति आरत बचन, करुणा निधि अतुराई, निकस सरित ते गोदिते ही आ लिपटे हरि थाई। चंद्रलेखा ने भगवान को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उसके सारे कष्ट दूर हो गए। इस आश्चर्यमयी घटना को देख करके उसका नास्तिक पति, जो कभी भगवान को मानता ही नहीं था, उसका भी मन बदल गया। उसका हृदय भी भगवान के लिए रो उठा। उसने मन ही मन भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने अपनी भक्ति परायणा चंद्रलेखा की इच्छा के अनुसार उसके पति को भी अपनी दुर्लभ भक्ति प्रदान कर दी। सास ननद का हृदय भी बदल गया। चंद्रलेखा की भक्ति की बाढ़ ने रेती से रेगिस्तान को पवित्र प्रेम सुधा से लहरा दिया। सूखा बगीचा लहला उठा। समस्त शुक्ल का उद्धार हो गया
और सबने सोचा कि 4 दिन पहले नदी की धारा में फेंके हुए भगवान कैसे मिल गए। यह है भक्ति की महिमा। बोलिए जय श्री राम।